मंदिर था जो लोगों की आस्था का केंद्र था। गांव के सभी लोग अपनी श्रद्धा और भक्ति से भगवान की पूजा करते थे। उस मंदिर के पुजारी थे पंडित गोपाल दास। वे न केवल पूजा अर्चना करते थे बल्कि लोगों को सही मार्गदर्शन। एक युवक रमेश जो नगर से गांव आया था, मंदिर में दर्शन करने पहुंचा। रमेश शहरी जीवन की भाग दौड़ में उलझा हुआ था और उसे ईश्वर में विश्वास नहीं था। पंडित जी, क्या आप सच में मानते हैं कि इन पत्थर की मूर्तियों में कोई शक्ति है? बेटा, यह केवल पत्थर नहीं है, यह हमारी आस्था का प्रतीक है। भक्ति में जो शक्ति है वह किसी भी पत्थर में नहीं बल्कि हमारे मन में है। गांव में एक बड़ा संकट आया। गांव के तालाब का पानी सूखने लगा और बारिश भी नहीं हो रही थी। गांव वाले घबरा गए क्योंकि पानी के बिना उनके जीवन यापन का साधन खत्म हो रहा था। गांव के बड़े बुजुर्गों ने सोचा कि शायद ईश्वर की कृपा ही उन्हें इस संकट से उबार सकती है। उन्होंने तय किया कि मंदिर में हवन और पूजा करें ताकि भगवान बारिश भेजें। पर रमेश को यह सब व्यर्थ लगा। रमेश व्यंग्य करते हुए, किसी पत्थर के सामने हाथ जोड़ने से पानी नहीं आएगा। इसके बजाय हमें कोई और समाधान सोचना चाहिए। बेटा, तुम जो कह रहे हो वह तुम्हारे तर्क से सही लग सकता है, लेकिन भक्ति और आस्था का मार्ग तर्क से नहीं, दिल से होता है। जब हम सच्चे मन से ईश्वर का ध्यान करते हैं तो चमत्कार होते हैं। लोग पंडित जी की बात मानकर मंदिर में पूजा करने लगे। दिन रात हवन और भजन का दौर चलता रहा। रमेश यह सब देखकर चिढ़ने लगा, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर भी कुछ बदलने लगा। उसे गांव वालों की भक्ति और समर्पण देखकर एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी। यह लोग इतने विश्वास के साथ पूजा कर रहे हैं और मैं क्यों नहीं इसे समझ पा रहा? शायद भक्ति में सचमुच कोई शक्ति है। एक रात रमेश ने फैसला किया कि वह भी मंदिर जाएगा और भगवान के सामने अपनी शंकाओं को रखेगा। वह मंदिर पहुंचा और धीरे से मूर्ति के सामने बैठ गया। रमेश प्रार्थना करते हुए, अगर सच में तुम्हारे अंदर कोई शक्ति है तो कृपया हमें इस संकट से निकालो। मैं विश्वास करना चाहता हूँ, पर मुझे एक संकेत चाहिए। उस रात मंदिर में पहली बार रमेश को एक अद्भुत अनुभूति हुई। उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसे छू रही है। उसके मन में शांति का अनुभव हुआ और वह ध्यान में लीन हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि आकाश में बादल छाए हुए हैं। कुछ ही समय में बारिश शुरू हो गई। तालाब भरने लगा और पेड़ पौधे हरियाली से ढक गए। यह देखकर रमेश स्तब्ध रह गया। गांव वाले खुश होकर, यह तो भगवान की कृपा है, हमारी भक्ति सफल हुई। रमेश पंडित गोपाल दास से, पंडित जी, अब मैं समझ गया कि भक्ति में सच में शक्ति होती है। मैंने इसे खुद महसूस किया है। पंडित गोपाल दास मुस्कुराते हुए, बेटा, भक्ति किसी चमत्कार की अपेक्षा से नहीं की जाती। यह आत्मा की शांति और ईश्वर के प्रति समर्पण का मार्ग है। जब मन और आत्मा एक हो जाते हैं तो ईश्वर की कृपा अपने आप प्राप्त हो जाती है। बाद से रमेश का जीवन बदल गया। वह अब पहले की तरह संशयवादी नहीं था। उसने भक्ति के मार्ग को अपनाया और गांव के अन्य लोगों के साथ मिलकर ईश्वर की पूजा में जुट गया। उसे अब यह एहसास हो गया था कि भक्ति केवल किसी मूर्ति के सामने झुकने का नाम नहीं, बल्कि आत्मा की सच्ची शक्ति और समर्पण का प्रतीक है। रमेश स्वयं से, सचमुच भक्ति में ही असली शक्ति है। जब हम पूरे दिल से ईश्वर को याद करते हैं तो वे हमारे जीवन में अद्भुत बदलाव लाते हैं।